तो बच्चों, कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने पहला भाग इसका पढ़ाया था। तो अब जो है इसका दूसरा भाग लेकर के हम आए हैं और पहला भाग जो है उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बच्चों के द्वारा देखा गया और उसको पसंद भी किया गया। तो अब इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। तो इसमें जो है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो अब तक तो हमने जान लिया था कि पालमपुर में कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं वहाँ पर संपादित की जाती हैं और वहाँ के लोग किस तरह से उनसे लाभ अर्जित कर रहे हैं। लेकिन अब पालमपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूमिहीन हैं या उनके पास भूमि का बहुत कम हिस्सा है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य जो क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनको वो लोग संचालित करते हैं और उनके द्वारा वो आय अर्जित करते हैं। तो उन्हीं में जो है आपकी कुछ क्रियाएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि भाई गांव के जो लोग हैं तो उनमें लगभग 75% लोग जो हैं वो कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं और मात्र 25% ही लोग वहाँ के ऐसे हैं जो गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। बाकी सबके पास कुछ ना कुछ जमीन उसमें है, खेती योग्य उनके पास भूमि है, तो वो उसमें खेती करते हैं। लेकिन केवल 25% ही ऐसे लोग हैं जो लोग गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं, अर्थात वो कृषि क्रिया नहीं करते हैं, वो अन्य साधनों से जो है अपनी आय प्राप्त करते हैं। तो उनमें हम पहला पॉइंट देखेंगे कि गैर कृषि क्रियाओं में पहला है डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। तो अब पालमपुर गांव के जो किसान हैं तो उसमें जिनके पास भूमि नहीं है तो उनमें से कुछ ऐसे किसान हैं जो लोग डेयरी कार्य का कार्य करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, डेयरी उद्योग के लिए ये लोग भैंसों को और गायों को पालते हैं और उनमें भी अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें जो हैं ये लोग लाते हैं और उनके द्वारा फिर दूध निकाला जाता है और फिर उससे मक्खन है, पनीर है या दही है या घी है, ये सब जो है उत्पादित करके और उसको जो है पास का ही जो रायगंज है तो वहाँ पर बेचते हैं। और इसके अलावा जो है जो शाहपुर पड़ता है तो वहाँ भी जो है बेचा जाता है इनको। अब ये लोग जो हैं जो थोड़े बहुत उनके पास खेत हैं तो उनमें ये लोग इन्हीं से संबंधित जो है चारा इत्यादि उसमें बोते हैं या बरसात के मौसम में तमाम तरह की घासें जो हैं वो उगती हैं, उन घासों को ये लोग लाते हैं और उन्हीं को इन पशुओं को खिलाते हैं। या इसके अलावा भी जो है तो और जो बाजार में उनके खाने योग्य जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिससे कि अधिक से अधिक दूध को बढ़ाया जा सके और पशु भी हमारा स्वस्थ रहे, तो ऐसी चीज़ें जो हैं या खाद्य जो चीज़ें हैं उनको लाया जाता है और इन पशुओं को खिलाया जाता है और उसके बाद जो है उनसे अधिक से अधिक दूध प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद जो है दूसरा है आपका पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। तो अब पालमपुर के जो किसान हैं जिनके पास खेती बहुत कम है या ना के बराबर है बिल्कुल या है ही नहीं उनके पास, तो वो लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने घरों पर ही रह करके अपने परिवार के लोगों को सम्मिलित करके लघु स्तरीय विनिर्माण का कार्य करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे हथकरघा से कपड़ा बुनना है, सूत कातना है या लोहारगिरी करना है, बढ़ाईगिरी करना है, ठीक है। तो ये जो सारे कार्य होते हैं या रस्सी बनाना है, चटाई बनाना है, डलिया बनाना है, ये जो सारे कार्य हैं तो ये लोग घर पर ही रह करके करते हैं। और इस प्रकार के जो विनिर्माण कार्य होते हैं तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो लोग अपने घर के ही जो सदस्य हैं वही लोग मिल करके आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इन कार्यों को संचालित करते हैं और उससे जो तैयार माल होता है या सामान होता है तो उसको ले जा करके ये लोग
बाजार में बेचते हैं और उससे जो है ये आर्थिक आय प्राप्त करते हैं। तीसरा है पालमपुर का दुकानदार। तो अब कुछ लोग जो हैं पालमपुर के लोग जो अपने घरों में दुकान किए हुए हैं और दुकान भी जो है तो उनमें जैसे कुछ लोग जो हैं सड़क के किनारे अपना गुमटी रखे हुए हैं या ठेला जो होता है उस पे लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मकान जो हैं सड़क के किनारे बने हुए हैं। तो वो लोग सड़क के किनारे जो है एक दुकान टाइप में छोटा कमरा जो है बना करके उसमें अपनी दुकान रखते हैं। और ये लोग पास में ही जो कस्बा पड़ता है या बाजार पड़ता है तो वहाँ से ये लोग लोगों के उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो लाते हैं वहाँ से और यहाँ उनको बेचते हैं। उसमें जैसे भाई खाद्यान्न में है, दाल है, चावल है या आटा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसमें आपका बिस्किट है, नमकीन है, ठीक है, ये सभी हम लोग जानते हैं, गाँव में हम लोग खरीदते हैं और ये दैनिक उपयोग की हमारी वस्तुएं होती हैं और इनको हम वो लोग ला करके हमको बेचते हैं और उससे जो है ये लोग आय प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो ये यहाँ के दुकानदार हैं तो ये ऐसे यहाँ के लोग आय प्राप्त करते हैं और लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। फिर है परिवहन, यानी तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। तो अब कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो परिवहन के कार्यों में लगे हुए हैं, अर्थात जो सड़क गांव से लेकर के पालमपुर से लेकर के और रायगंज, और रायगंज से जो है वो शाहपुर जो है और वहाँ से जो है रायगंज के लिए जाती है, तो उस पर जो है ये लोग सवारी चलाते हैं अपनी। जैसे कुछ लोग जो है भैंसा गाड़ी, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी या तांगा जिसको कहते हैं वो अपना चलाते हैं, कुछ लोग ठेलिया, कुछ लोग जो हैं अपना ट्रैक्टर ट्राली से जो है अपना कार्य करते हैं, और कुछ लोग जो है वो पिकअप जिसको कहते हैं उसके द्वारा जो है। तो ये कई साधन जो हैं तो इनको ये लोग ले करके और उन सड़कों के ऊपर चलाते हैं और उसमें फिर ये लोग जो सामान लाना ले जाना होता है अर्थात भाड़े का कार्य करते हैं, और कुछ लोग जो है उसमें सवारी भी ढोते हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अब इसमें गाँव में जो सामान तैयार होता है तो वो सामान जो है इन्हीं परिवहन के साधनों द्वारा जो है बाजार तक पहुंचाया जाता है, या बाजार से जो वस्तुएं लानी पड़ती हैं वो वस्तुएं उन्हीं के माध्यम से जो है यहाँ तक लाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लोग अपनी क्रियाएं करते हैं। और इसके बाद फिर जो है ये तो हो गई आपकी गैर कृषि क्रियाएं। आगे जो है यहाँ हम देखेंगे तो उनमें जो है पहला आपका जो उदाहरण दिया है वो दिया है मिस्री लाल का। तो वही कुछ दो तीन हैं कहानियां, उसमें थोड़ा थोड़ा हम इनको बताते चलेंगे, ये भी आपकी इसी से संबंधित हैं। तो मिस्री लाल की कहानी जो है उसमें दी हुई है। तो मिस्री लाल की भाई कहानी क्या है? मिस्री लाल की कहानी जो है कि वो जो है एक किसान हैं और वो अपने घर पर ही उन्होंने एक गन्ना पेराई की मशीन लगा रखी है जिसको हम कोल्हू कहते हैं। तो कोल्हू उन्होंने लगा रखा है। और कोल्हू हम सभी जानते होंगे, गांव में नहीं जानते तो अपने पूर्वजों से अगर पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले जो गन्ना पेराई की ये मशीन होती थी जिसको कोल्हू कहा जाता है, तो इसको जो है बैलों के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे उसको मशीन के द्वारा या इंजन के द्वारा जो है उसको चलाया जाने लगा, या बिजली के द्वारा जो है उसको चलाया जाने लगा। तो अब मिस्री लाल करते क्या हैं, ये किसानों से गन्ना खरीदते हैं और खरीद करके उसको फिर उसमें पेरते हैं और पेराई करके गुड़ बनाते हैं, और उसके बाद उस गुड़ को ये निकट के बाजार में ले जा करके उसको बेचते हैं। तो इस तरह से जो है तो ये लाभ कमाते हैं। अब यहां हम देखेंगे कि भाई मिस्री लाल जो हैं तो इनकी स्थायी पूंजी क्या है। तो इनकी स्थायी पूंजी यहां पर जो है वो है गन्ना पेराई की मशीन।
या कोल्हू जिसको हम कह सकते हैं। और अब यहां ये भी हम देखेंगे कि भाई इनको लाभ ज्यादा हो पाता है कि लाभ कम हो पाता है। तो अब लाभ भी जो है इनको कम हो पाता है एक तरह से अगर देखा जाए तो। क्यों लाभ कम हो पाता है? क्योंकि इनके अपने जो है ज्यादा खेत नहीं है, ये गन्ना किसानों से खरीदते हैं और उसके बाद उसकी पेराई करते हैं। तो उसमें जो है कभी कभी ये भी हो जाता है कि गन्ना महंगा मिलता है, और ये हो गया कि कभी गुड़ का भाव गिर गया तो उसमें इनको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो इस तरह से जो है ये मिश्रीलाल की कहानी है। इसके बाद दूसरी जो एक और है इसमें कहानी, वो है किशोर की कहानी है। तो किशोर की कहानी क्या है? किशोर जो है वो भी एक लघु कृषक है, उसके पास भी जो है भूमि का बहुत कम हिस्सा है, ठीक है, और वो अपनी आय को पूरा करने के लिए या अपनी आर्थिक आय जो है उसको पूरा करने के लिए वो भी मजदूरी करता है। और मजदूरी जो करता है तो उसी से जो अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि कुछ वर्ष पहले उसने क्या किया कि परिवहन को चलाने के लिए, अर्थात उसने सोचा कि सड़क के ऊपर अगर कोई वाहन चलाया जाए तो उससे जो है आय को प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए उसने एक बैंक से ऋण लिया, जो कुछ स्कीम या योजना उस समय निकली हुई थी, तो उसके तहत उसने जो है बैंक से ऋण लिया और उससे जो है एक उसने भैंसा गाड़ी खरीदी, ठीक। और उसके द्वारा जो है तो वो फिर उसने एक भैंस खरीदी और भैंस के द्वारा जो है उसने फिर दूध निकालना शुरू किया और उससे जो है वो बाजार में उसको बेचने लगा और उससे जो है उसको आमदनी प्राप्त होने लगी। इसके बाद फिर धीरे धीरे जब और उसकी आय में बढ़ोतरी हुई तो उसने एक भैंसा गाड़ी ले ली, और भैंसा गाड़ी जब उसने ले ली तो उसको वो सड़क पर चलाने लगा और फिर उसको माल लाने और ले जाने के लिए भाड़ा भी मिलने लगा। तो इस तरह से जो है तो उसको काफी लाभ उसके द्वारा प्राप्त होने लगा, ठीक। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो किशोर है तो किशोर की जो पूंजी है, स्थित पूंजी है उसकी, तो वो कौन सी है? वो है उसकी भैंस, और उसके द्वारा वो जो भैंसा गाड़ी चलाई जाती है, तो वो है उसकी स्थायी पूंजी। इसके बाद जो है आपका एक और स्टोरी है उसमें, और वो स्टोरी है आपकी करीम की है। तो करीम की जो कहानी है उसको भी देख लेते हैं। तो करीम की जो कहानी है तो उसमें ये है कि पास के ही जो कस्बा एक पड़ता था, तो वहां पर बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने के लिए जाया करते थे। तो करीम ने भी ट्रेनिंग ले रखी थी, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको गांव में ही खोल दें। तो इसके लिए उसने क्या किया कि अपना जो उसका मकान था सड़क के किनारे, तो उसी में उसने एक कमरा बनवाया और उसने उसमें कंप्यूटर रखा। लाभ उसको क्या मिल गया कि गांव में ही 2 ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रखा था, तो उनको उसने नौकरी पर रख लिया। और इस तरह से फिर जो लड़के या लड़कियां जो प्रशिक्षण के लिए दूर जाते थे, तो वो लोग गांव में ही रह करके और उसी के यहाँ कंप्यूटर को सीखने लगे। तो इस तरह से फिर उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग से फिर उसको आय प्राप्त होने लगी। तो अब यहां भी देखेंगे कि फिर उसकी स्थायी पूंजी क्या है, तो उसकी स्थायी पूंजी है वही कंप्यूटर प्रशिक्षण, ठीक। लेकिन अब ऊपर जो 2 और किसान हमने पढ़ाए हैं, एक तो किशोर और एक हमने मिश्रीलाल का उदाहरण दिया, तो अब अगर देखा जाए तो इनकी तुलना में इसको आय ज्यादा प्राप्त होती है। किसको? करीम को। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है, जैसे मिश्रीलाल का था कि भाई वो गन्ना खरीदते हैं और उसके बाद जो है उससे गुड़ तैयार करते हैं,
तो कभी कभी उनको कम लाभ या कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता था। इसी तरह से किशोर का भी था मामला, ठीक है, उनको भी ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त हो पाता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर लाभ इनको इसलिए ज्यादा प्राप्त हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर और ये जो है ये एक मशीन है और इसमें फिर एक बार ले लिया गया तो इसमें रोजाना का खर्च ज्यादा नहीं होता है। तो इससे जो है इनको ज्यादा कार्य मिलने लगा और प्रशिक्षित इनको 2 लड़कियां मिल गई, तो इससे जो इनके पास काम ज्यादा आ गया, तो इसलिए इनको लाभ ज्यादा हुआ। तो इस तरह से ये हमारा जो लेसन है ये अब समाप्त होता है और फिर इसके बाद जो है आगे देखा जाएगा।